sir. So, welcome viewers. We are back on our online meeting on Effortless Health. It is a very ambitious and dream project that I had in mind, and point program है उसका पहला point था manage your diet और दूसरा point है exercise. Do some exercise every day. तो हम अपने सारे मिलने वालों को, सारे मरीजों को, सबको बताते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा कर सको, तुम नंबर 2 की मत सोचो, नंबर 1 की सोचो और मैक्सिमम जो भी पॉसिबल हो उसको करो। और हमने अपनी लाइफ में देखा है कि हम जब तक कानपुर में थे तब तक हम रोज बैडमिंटन खेलते थे और वो बैडमिंटन हफ्ते में 6 दिन चलता था, संडे को नहीं होता था। और उसकी वजह से हम जब तक कानपुर में रहे तब तक हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रही। उसके बाद वो बैडमिंटन टूट गया, फिर वो हम नोएडा शिफ्ट हो गए। नोएडा में हमारा ग्रुप नहीं था, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, आई वाज ऑलमोस्ट लाइक वर्किंग लाइक ए मशीन। और फिर बहुत कम मौके मिलते थे बैडमिंटन के। फिर दुबई शिफ्ट हो गए, दुबई में भी जो है वो मौका नहीं मिला। तो अभी भी खेलते हैं कभी कभी, लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि जब कानपुर में जो लाइफ में रौनक थी वो बैडमिंटन की वजह से थी। तो जो भी आप मैक्सिमम कर सको, आप वॉक कर सको वॉक करो, और आप दौड़ लगा सको दौड़ लगाओ। आज मैंने अपना एक डायबिटीज एजुकेशन वीडियो जो बनाया है उसमें अपने एक पेशेंट के बारे में बताया है कि जिसका डायबिटीज रिवर्सल हुआ, तो उसने हमारी बात बहुत कायदे से समझी और मानी। तो वो 14 किलोमीटर की दौड़ लगाने लगा, 1 साल लगा उसको। उसने कहा कि हम बिल्कुल बढ़ते चले जाएंगे जहां तक अभी जा सके। और उसका करीब करीब 35 किलो वजन कम हुआ 1 साल के अंदर। दवाइयां भी दी, दवाइयों का भी असर था उसके ऊपर। और अब उसकी वाइफ हमसे एक बार बता रही थी कि हम लोग वहां भी जाते हैं वेकेशन पे, तो ये 2 घंटे इनके कोई ले नहीं सकता, 1 घंटा दौड़ लगाते हैं, 1 घंटा जिमिंग करते हैं। तो उसको समझ में आ गया, उसने कहा कि ये इतनी बड़ी दवाई है कि इसको हम जीवन में कभी छोड़ नहीं सकते। So whatever you are, maximum whatever is possible for you, you should do that. और आपको डायबिटीज है या नहीं है, और कोई बीमारी है या नहीं है, ये सब इररेलेवेंट है। अगर आप इंसान हो तो आप एक्सरसाइज करो और चूज कर लो क्या एक्सरसाइज आपको पसंद है। वॉक करो, जॉगिंग करो, बैडमिंटन खेलो, टेनिस खेलो, बास्केटबॉल खेलो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो और जिमिंग करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, बट डू इट एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। और खासियत यह है कि हम आपको सिखा क्या रहे हैं कि ये आपका बेसिक नेचर था एक जमाने में। हम तो अभी हमारी ग्रैंड डॉटर है, वो 2.5 साल की है, तो हम उसको वॉच करते हैं, वो कभी 1 मिनट शांत नहीं बैठती, इधर से उधर 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 दौड़ना, उछलना, कूदना, चढ़ना, उतरना। तो हम लोग उसके साथ थक जाते हैं अगर उसको हम लोग देख रहे होते हैं। तो एक बच्चा अपने जीवन की शुरुआत करता है विद एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और फिर उसको एक दिन आके कहीं बिगाड़ दिया जाता है। फिर उसको कहा जाता है कि नहीं ये सब गलत है और ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। हमारी समझ में अगर पढ़ाई और स्पोर्ट्स में चूज करना हो तो आई विल से स्पोर्ट्स इज 10 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन पढ़ाई। और पढ़ाई सिर्फ बेसिकली डिग्री के लिए होती है, और डिग्री से आदमी का पूरा जीवन नहीं बनता, उसका पूरा जीवन बनता है उसकी पर्सनैलिटी से, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। हाँ, डिग्री तो है आपके पास और वो डिग्री लेके आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन उससे सक्सेस इंश्योर नहीं होती है। सक्सेस इंश्योर होती है पर्सनैलिटी से, और सक्सेस इंश्योर होती है एटीट्यूड से, जो आता है स्पोर्ट्स से। तो बेसिकली हम वही बात समझा रहे हैं आपको कि वैसा भगवान ने आपको बनाया था। दैट वॉज योर स्टार्टिंग पॉइंट। यू मस्ट रिमेंबर व्हाट वॉज योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड देन यू मस्ट टेक ए रिजॉल्व टू डू इट एट द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल। तो कोई स्केप्टिक अभी कहेगा कि डॉक्टर साहब इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है? आप तो वही बात बता रहे हो जो मतलब सब लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, जिमिंग करो। तो ये तो सारे लोग कह रहे हैं, वही तो बात आप भी कह रहे हो। तो इसमें नई बात क्या है? हाँ, नई बात क्या है हम बताते हैं आपको। नई बात यह है कि एक आदमी 10 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा है रोज, दूसरा आदमी जो है वो दौड़ नहीं लगा पा रहा है, वो 10 किलोमीटर की वॉकिंग कर रहा है रोज। तीसरा आदमी जो है वो
10 किलोमीटर की वॉकिंग भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 2 किलोमीटर की वॉकिंग कर रहा है। और चौथा आदमी बिल्कुल वॉक नहीं कर रहा है, लेकिन वो घर में अपने सारे काम खुद करता है, अपने खुद हाथ से खाना लेता है, चाय बनाता है, अपने कपड़े साफ करता है, उनको फैलाता है और अपने कमरे की सफाई करता है, वो अपने सारे काम खुद कर रहा है। और पांचवा वो है जो वो सब भी नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बस बैठ के टीवी देख रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। तो नई बात यह है कि इन पांचों में कोई गलत नहीं है, वो पांचों बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, अगर कि वो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट अपनी जिंदगी में जी रहे हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, तुम्हारे अंदर बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि तुमको बताया गया है कि बैठे बैठे टीवी देखना और पोटैटो काउच, क्या बोलते, काउच पोटैटो, वो बन जाना, वो बिल्कुल गलत है। और तो कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे मन में आएगा। हम जो बात बता रहे हैं कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि तुम्हें मैक्सिमम एक्सरसाइज करनी है, बट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रीजंस, किसी आदमी के पास नौकरी की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि वो नहीं कर पा रहा है, किसी आदमी के पास घर के काम इतने ज्यादा है कि वो नहीं कर पा रहा है, किसी के साथ साइकिक प्रॉब्लम्स है कि वो नहीं उसमें उसको इंटरेस्ट आ पा रहा है, किसी और चीज में इंटरेस्ट है। तो हम सबको इनकरेज करते हैं, लेकिन हम किसी को जज नहीं करते कि तुम सही हो तुम गलत हो। नहीं, हर इंसान अपने अपने लेवल पे सही है। एवरीबडी नीड्स टू इम्प्रूव, सो डू आई ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव। बट यस, नई बात जो मैं बता रहा हूं कि व्हाट एक्सरसाइज यू डू, even that does not decide your disease generation. If you are sorted inside, and if all your internal conflicts are finished, all your internal conflicts are finished. So Javed, I will stop here.